मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में हम जहाँ पर थे आज उससे आगे बढ़ते हैं और हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे घन एंड घनाभ, जिसमें हम घन का कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं। घनाभ से तो अभी हमने उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। तो इस तरह के सवालों पर हम कल थे, तो आज इस सवालों पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया आपके पास मान होना चाहिए n का। अगर आपके पास n का मान निकाल लिया आपने, तो आप कोई भी इसका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से बता दोगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक रंगे हुए घन को 343 बराबर छोटे घनों में काटा गया है, तब आपको इन चार क्वेश्चनों को जवाब देना है। मेरे भाई, एक कोई बड़ा घन होगा जो किसी कलर से पेंट होगा, तो उसका क्या किया है, उसको छोटे छोटे घनों में काट दिया है, जिसके टुकड़े हुए 343 छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया है। तो अब आपको बताना है, तो ऐसे छोटे घनों की संख्या बताना है जिसकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिसकी 2 सतह रंगीन हो, 1 सतह रंगीन और 0 सतह रंगीन। इन चार क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। और ऐसे सवाल मैं आपको करा चुका हूं, और आप चाहो तो 10 से 15 सेकंड में इन चारों का जवाब आप दे सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पिछली क्लासेस सभी देखी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम n का मान निकालते हैं। जब हमको क्या दिया है, टोटल घनों की संख्या दी है। छोटे छोटे टोटल घनों की संख्या कितनी है, 343। और टोटल घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n क्यूब। इसका मान हमको दिया 343, तो n का मान निकालोगे तो इस पे क्या चढ़ाओगे, क्यूब रूट। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। तो n का मान आपने निकाल लिया 7। बस, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, अब आप बहुत आसानी से सबका आंसर आप बता दोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 रंगीन सतह वाले घन। इसका आंसर तो मैंने कल भी आपको बताया, इसका आंसर तो एकदम फिक्स है। इसका आंसर तो फिक्स है, जिसका आंसर हमेशा 8 रहेगा। 8 क्यों रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि 3 रंगीन सतह वाले घन सिर्फ कॉर्नर पे मिलते हैं, और बड़े घन के कॉर्नर, यानी कि घन का कॉर्नर सिर्फ 8 कॉर्नर होते हैं। उसमें 8 कॉर्नर पर ही मेरे भाई 3 रंगीन सतह वाले छोटे छोटे घन निकलेंगे। तो इसका आंसर फिक्स है। अब आते हैं 2 रंगीन सतह वाले घन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था क्या, 12n-2। क्या लिखाया था, 12n-2। तो मेरे भाई अब देखो, 12n का मान आपको पता है 7 - 2। 7 में से 2 जाएंगे, 5 × 12, और 12 पंजे कितना आएगा, 60। तो इसका आंसर निकलेगा मेरे भाई कितना, 60 बोलो या 60 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब निकालना है हमको एक रंगीन सतह वाले छोटे छोटे घन। इनकी संख्या क्या रहेगी, तो इनकी संख्या कैसे निकालोगे मेरे भाई, इसका फॉर्मूला जैसे ही चेंज हो जाएगा, इसका क्या रहेगा, 6n-2 यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ चेंज। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करोगे आप, 6n की जगह 7 - 2 और स्क्वायर। 7 में से 2 जाएंगे, 5, और 5 का जब आप वर्ग करोगे तो 25, और इंटू 6 चल रहा है। ठीक है, तो 25 छक्के कितना होता है, 150। 25 चौक 100, हाँ 25 छक्के कितना होता है, 150। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 150। ठीक है, अब आपको निकालना है 0 रंगीन सतह वाले घन। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ, n-2 का क्यूब। n-2 का क्या करना है, आपको क्यूब करना है, ये रहेगा। ठीक है, n की जगह 7 - 2 और इसका क्यूब। तो 7 में से 2 जाएंगे, 5 का क्यूब करोगे आप तो कितना आएगा, 125। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 125। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है। तो अब मैं आपको इसकी संख्या चेंज कर देता हूँ और आपको बताना रहेगा। ठीक है,
मैंने आपके सामने वही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या चेंज कर दी, 216 यहाँ पे लिख दिया है। मतलब एक बड़ा घन है रंगा हुआ, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, जिसके टुकड़े 216 किए गए हैं। तो आपको बताना है 3 रंगीन सतह वाले घन, 2 रंगीन, 1 रंगीन, 0 रंगीन। ये आप कर सकते हो बहुत ही फास्ट, और नहीं कर सकते फिर भी तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा n का मान। n का मान कैसे निकालोगे, आपको क्या दिया है, टोटल घन। तो मेरे भाई टोटल घन का फॉर्मूला क्या रहता है, n क्यू आपको दिया है 216। यहाँ से आप क्या करोगे, n का मान निकाल लोगे। तो यहाँ से n से q हटाओगे तो यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे चढ़ा दोगे, ठीक है। तो n का मान कितना आएगा मेरे भाई, पता है आपको, याद होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसका मान आएगा आपका कितना आएगा, 6, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका मान निकाल लोगे कितना, 6, तो इससे आपका कोई रिलेट नहीं है, हटा दो इसे बस। अब रहेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसका तो फिक्स आंसर कितना रहेगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। 3 रंगीन सतह वालों घन आप जब भी निकालोगे तो इसका आंसर क्या है, फिक्स। अब 2 रंगीन सतह वाले निकालोगे तो फॉर्मूला वही 12n-2। तो 12 की जगह 12, n की जगह आप रखोगे 6 - 2, 12, 6 में से 2 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 4, और 12 × 4 कितना होगा, 12 चौक 48। तो इसका आंसर मेरे भाई कितना आएगा, 48, ठीक है। अब निकालना है आपको इसका एक रंगीन सतह वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है मेरे भाई, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई, इसका स्क्वायर यहाँ पे 6, ये फॉर्मूला, n की जगह 6, 2, 6 इधर आएगा कितना, 4, और इसका स्क्वायर, 4 पर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6, 16 छक्के कितना होता है मेरे भाई, 96। तो ऐसे कितने घर निकलेंगे मेरे भाई, एक रंगीन वाले 96, ठीक है, 96। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट 0 रंगीन वाले। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, n-2 का क्यूब, ठीक है। क्या रहता है, n-2 का क्यूब, यानी कि 3 पावर। तो इसका क्या करोगे आप, अब देखो n की जगह आप रखोगे 6, 2 की जगह 2, 6 में से 2 जब घटाओगे आप कितना बचेगा, 4 की पावर कितना करना है, 3। ये आपको याद होना चाहिए, वरना गुणा करके आप कर सकते हो। तो कितना आएगा, 64। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई इतना ही कुछ था प्रैक्टिस के लिए, और बाद बाकी अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं इसी घन की तरफ। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।